टुडे वी विल लर्न अबाउट पॉलिनेशन, परागण, हिंदी में कहते हैं परागण। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन सैक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम एंथर कहते हैं, टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, इसको हिंदी में समझे, पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, जान ले, कहाँ से? एंथर से। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी को एंड्रोसियम बोलते हैं। उसके एंथर से, उसके एंथर में पॉलन सैक पाए जाते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन होते हैं, तो वही ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए डिफरेंट मीडियम होते हैं, डिफरेंट एजेंट होते हैं, तो अभी हम बाद में आपको बताएंगे। तो वो कहाँ से जाता पहुँचता है? एंथर से स्टिग्मा तक, यानी ट्रांसफ़र हो रहा किसका? पॉलन ग्रेन का। इस तरह समझिए। और ये दो तरह का होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज़ टू टाइप। देखिए ए और बी है ना, सेल्फ पॉलिनेशन एंड बी क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का, उसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर of the same flower to the stigma of the same flower, or the transfer of pollen grain from one flower of the same plant to the stigma of the same plant is called the self pollination। समझे उसको फिर? सेल्फ का मतलब होता है कि उसी में, यानी एक फ्लावर से, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन के एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा तक पहुंचता है उसी फ्लावर के, या तो फिर उसी पौधे के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ करके दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचता है। इसी को क्या कहते हैं हम? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण कहते हैं, जैसे मटर है आपका। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम one flower of the plant to the stigma of the another plant is called the cross pollination। इसमें पौधे अलग अलग होते हैं, लेकिन सेम स्पीसीज के होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। जैसे एक मैंगो के पौधे से, प्लांट से पॉलन ग्रेन उड़ करके मैंगो के दूसरे प्लांट पर, उसके स्टिग्मा पर पहुँचे, स्त्री केसर पर पहुँचे, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। यानी इसमें पौधे अलग अलग होंगे लेकिन सेम स्पीसीज के होंगे, ये याद रखिएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं परपरागण कहते हैं। इसमें दोनों पौधे अलग अलग होंगे। और सेल्फ में क्या होता है? या तो सेम फ्लावर होगा, या तो सेम फ्लावर प्लांट के दूसरे अनदर फ्लावर पर जाएगा, ये याद रखेंगे। इसमें यही आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल देख लें। सेल्फ पॉलिनेशन में पी है और क्रॉस पॉलिनेशन में मैंगो है। और भी हैं, लेकिन आप दो उदाहरण याद कर लें इस तरह से। और अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन समझे, यानी इसके लिए फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल, कौन कैसे इसको लेकर के पॉलन ग्रेन को लेकर के एक जगह से दूसरे तक पहुंचाता है, उसको, उसके बारे में हम देखेंगे। एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। तो इसको पहले तो दो तरह से डिवाइड किया गया है, एबायोटिक और बायोटिक। यू आर फैमिलियर फ्रॉम दिस वर्ड, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। ये जहां लग जाता है समझे उसको आप अंग्रेजी। एबायोटिक का मतलब हो गया कि नॉन लिविंग, जैसे आपके विंड और वाटर, ये दोनों मीडियम हो जाएंगे। और दूसरा है बायोटिक। बायोटिक में आपके यानी कोई लिविंग थिंग्स। बायोटिक मतलब कोई लिविंग थिंग, जैसे उसमें बर्ड है, इंसेक्ट है आपका, और तीसरा है बैट्स है। तो कहने का मतलब ये है कि एबायोटिक में जैसे अब ट्रांसफर हो रहा पॉलन ग्रेन का विंड के थ्रू, तो इसको एनिमोफिली बोलते हैं। और वाटर के थ्रू हो रहा है ट्रांसफर
तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। अब जैसे आपके जितने वाटर में प्लांट उगते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे कोकोनट या किनारे पर ग्रो करते हैं, जैसे कोकोनट के अंदर है, लोटस के अंदर है, इस तरह का पॉलिनेशन उसमें पाया जाता है। विंड में जैसे आप एग्जांपल, जैसे मेज आपके, जिसको हम जैसे जूनरी बोलते हैं, मेज भुट्टा, उसमें विंड से होता है, आप देखे होंगे। और बायोटिक में जैसे बायोटिक एजेंट में जो पॉलिनेशन के एजेंट हैं, जैसे बर्ड्स है, तो एक बर्ड क्या करती हैं कि एक फ्लावर पर बैठती हैं, उनके विंग्स में या उनके लेग्स में ये फ्लावर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। फिर ये जब जाके दूसरे फ्लावर पर या उसी फ्लावर के उस पर पहुँचते हैं तो बैठते हैं, तो फिर क्या होता है कि उससे ट्रांसफ़र हो जाता है पॉलन ग्रेन का। तो ये जान ली पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन है, समझ लीजिए आप। उसी तरीके से कोई इंसेक्ट बैठ गया, इंसेक्ट ट्रांसफ़र कर रहा है। और अब इसको समझ लिए, बर्ड से अगर पढ़े तो इसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं, और अगर कोई इंसेक्ट है तो इसको एंटोमोफिली बोलते हैं, और बैट्स है तो इसको चैरिटोफिलो बोलते हैं। बैट्स, चमगादड़ जिसको कहते हैं। तो याद रखेंगे ये सब एजेंट हैं किसके, पॉलिनेशन के। और आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा टर्म लेते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो फ्लावर को देख लें कैसे है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आज पढ़ा क्या, पॉलिनेशन पढ़ा। पॉलिनेशन में उसका हमने डिफिनीशन पढ़ा है, पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ा है, और ये दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। फिर एजेंट्स ऑफ हमने पढ़ा है पॉलिनेशन, उसमें दो तरह से हमने पहले बताया आपको, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं और बैट्स हैं, और एबायोटिक के जो मीडियम हैं, इनके एजेंट्स हैं, वो विंड है और वाटर हैं। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम आज। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी एक तरह का प्रोसेस है, क्रिया है। तो इसमें इसकी डिफिनीशन पहले हम लोग देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट्स यानी स्पर्म ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट्स टू द फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दिस द जाइगोट इज फॉर्म्ड। यानी अगर स्पर्मियन है और ओवमियन है तो इसके बाद क्या बनेगा, टूयन, यानी जाइगोट जो होगा टूयन होगा। यहीं से फिर डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होगा। आफ्टर मेनी चेंजेस क्या होगा, फिर ये बेबी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये फर्टिलाइजेशन एक तरह की क्रिया है जिसमें मेल गैमिट का फ्यूजन होता है, किससे, फीमेल गैमिट से। मेल गैमिट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमिट को ओवम बोलते हैं। इसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में हम आएंगे तो ये इट इज आल्सो टू टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज टू टाइप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बच्चों याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन कितनी तरह का, और दो तरह का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब ये बॉडी के अंदर होता है तो क्या होता है, इसी को इंटरनल इसलिए कहा गया। जैसे ह्यूमन के अंदर है, काऊ के अंदर है, डॉग के अंदर, बहुत से एनिमल हैं। उसी तरीके से दूसरा टाइप जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल पाया जाता है, बहुत एग्जाम्पल पूछा गया इसका। और फिशेज हैं, जितनी फिश हैं सबके अंदर एक्सटर्नल होता है। तो हम क्या पढ़े, फर्टिलाइजेशन पढ़े, उसका प्रोसेस क्या किसे कहते हैं, तो उसके बाद कितनी टाइप होती है इसकी, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर हम आगे पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल। क्या पढ़ेंगे, सीड डिस्पर्सल। अगला टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। तो इसमें भी ट्रांसफर होता है, एक तरह का प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय डिफरेंट एजेंट्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल एक तरह की क्रिया है, इसमें भी सीड का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब उसके लिए डिफरेंट क्या है, डिस्पर्सल बाय किसके थ्रू होता है ये सीड। जैसे पहला अब आप याद रख लें, विंड है। क्या है, विंड है। पहली क्या है, विंड है। अब विंड में आप जैसे जब सीड एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो उसके लिए मीडियम कौन बनता है, विंड बनता है। उसमें जैसे कौन कौन सीड ऐसे ऐसे विंड के थ्रू जा सकते हैं, जैसे कॉटन सीड है, डैंडिलियन सीड है, यह हवा के से
मतलब जैसे जितनी तेज़ हवा होगी, विंड होगी, उसी हिसाब से ये अपनी दूरी तय करते हैं। फिर जा करके वहाँ जब सूटेबल कंडीशन होती तो वहाँ ग्रो कर जाते हैं। दूसरा है आपका वाटर। वाटर भी एक तरह का सीड डिस्पर्जल में मदद करता है, हेल्पफुल होता है। जैसे पानी का बहाव है, अब बहुत से सीड हल्के हैं, अब क्या करेंगे, वो उसी के पानी के साथ धीरे धीरे फ्लो करेंगे, जहाँ तक पानी जाएगा उसी किनारे कहीं पर साइड लग जाएंगे और फिर धीरे ग्रो कर जाएंगे। जैसे उसमें लोटस एग्जाम्पल याद कर लीजिए और आप कोकोनट याद कर लीजिए। वाटर दूसरा हो गया। तीसरा है एनिमल। बहुत से एनिमल हैं, क्या करते हैं कि सीड को डिस्पर्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बॉडी में उनके चिपक, बहुत से ऐसे सीड है जो उनके हुक पाया जाता है और उनकी बॉडी में चिपक जाते हैं उनके ऊपर, और फिर जहाँ तक एनिमल जाते हैं वहाँ जाते हैं। फिर जब वो वहाँ से उनकी बॉडी से अलग होते हैं, जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो फिर वो ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट, नया प्लांट बना लेते हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल याद कर लीजिए, उसका फॉर एग्जाम्पल है टाइगर नेल्स हैं और जैंथियम, 2 सीड हैं यहाँ पर एनिमल के थ्रू जो जाते हैं। और भी सीड हैं, जैसे बहुत से बर्ड हैं उनको खा जाएंगे, और बहुत से हैं जैसे हम लोग भी खाते हैं, टोमेटो है, मैंगो है, इस तरीके से बहुत सी सब्जियां खाते हैं जिनके सीड हमारे बॉडी में आ जाता है। फिर हम उनको जब फीकल मैटर निकालते हैं बाहर कहीं पर, तो उनको जब सूटेबल कंडीशन मिलती है तो फिर नया पौधा ग्रो कर जाता है नए प्लांट में। और तीसरा है, तीसरे के बाद जो चौथा मतलब एजेंट है, एक तरह से बाय बस्टिंग कह लीजिए, डिस्पर्जल बाय बस्टिंग। जैसे पौधा है, फूल मतलब फल तैयार हो गया, अब जब पक गया, तैयार हो गया, तो ये बस्ट कर जाता है, फट जाता है और फिर सीड उसके बिखर जाते हैं। जब सूटेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन में, तो उसके बाद ग्रो कर जाते हैं। जैसे बाल्सम है, पी है, इस तरीके से। और लास्ट है बाई स्पोर। बहुत से सीड ऐसे हैं, सीड तो होते नहीं, एग्जैक्ट स्पोर के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, डिस्पर्जल होता है। तो क्या होता है, जैसे फंजाई हैं, अब इनमें जब स्पोर बन जाते हैं तो इससे ट्रांसफ़र हो जाते हैं मीडियम में। अब ये अपने ऊपर ग्रो कर लेते हैं और एक वॉल ग्रो कर लेते हैं, और इनको ये क्या है, डिफरेंट हार्श कंडीशन या तो उसको बचाते हैं, उनको एक वॉल मोटिव डेवलप कर लेते हैं जिनसे उनको अनफेवरेबल कंडीशन में बचाते हैं। बाद में जब सूटेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तो यही स्पोर ग्रो करके नया फंजाई बना लेते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा सीड डिस्पर्जल, पढ़ा कैसे कैसे उसके एजेंट हैं, कैसे कैसे मतलब ट्रांसफ़र होता है। हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के टाइप पढ़ा, और उसके बाद हमने सबसे मेन टॉपिक जो पढ़ा है वो है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन होता है इसमें, और ये कितनी टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है। और इसके जो एजेंट है उसके बारे में पढ़ा कि 2 तरह के एजेंट है, एबायोटिक और बायोटिक। तो आज इतना ही बच्चों। अब हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो हम आगे फिर आपको भेजेंगे।